जब हम छुट्टियों में ट्रैकिंग या हाइकिंग के बारे में सोचते हैं, तो हम अक्सर उन जगहों के बारे में सोचते हैं जो हमारी पहुंच से बाहर या फिर ऐसी जगह जहां अनुभवी ट्रैकर्स आसानी से पहुंच सकते हैं। लेकिन भारत में कई अनोखी और छोटी ट्रैकिंग जगह हैं जो आपको यादगार समय बिताने का मौका देती हैं। भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक देहरादून आपको हर किसी के लिए घूमने के लिए एक कुछ शानदार जगह प्रदान करता है। देहरादून में एक ऐसी ही लोकप्रिय जगह है जिसका नाम है लच्छीवाला। ये यह ज़ूम एक करना बहुत ही ज़रा। सुंदर पिकनिक स्पॉट है। लच्छीवाला देहरादून ऋषिकेश हरिद्वार हाईवे पर स्थित है, जो कि मुख्य देहरादून शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। आप अपने व्यस्त जीवन की हलचलों से दूर ठंडे पानी और साल के पेड़ों की छाया में कुछ अब समय ये मैं बिताने के लिए अपने यहाँ आ ओपिनियन सकते बता हैं और यहाँ का आनंद ले सकते हैं। वयस्कों के लिए प्रवेश शुल्क 60 रुपए है और बच्चों के लिए 30 रुपए है। इसके अलावा आपको गाड़ी की पार्किंग फीस अलग से देनी होगी। आप सोमवार को छोड़कर सभी दिनों में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक लच्छीवाला जा सकते हैं। यहाँ का मौसम हमेशा सुहावना रहता है, लेकिन अगर आप ठंडक और आराम करना पसंद करते हैं तो गर्मियों के मौसम में इस जगह को देखना बेहद जरूरी है। गर्मियों के दौरान यहाँ के पुल सभी को एक शांत और आरामदेह समय प्रदान करते हैं। हरे भरे जंगलों के बीच बसा और पानी के छोटे छोटे कुंडों से सुसज्जित यह पार्क आगंतुकों को आराम करने और प्राकृतिक से जुड़ने के लिए एक मनोरम स्थान प्रदान करता है। तो दोस्तों, अब है एक सवाल, बताइए आप कहाँ पर हैं? आप हैं लच्छीवाला नेचर पार्क के अंदर। स्टार्ट करो। दोस्तों, यहाँ पर है ये पार्किंग जहाँ पर आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लॉकर की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ से आगे आप पैदल घूमते हुए जा सकते हैं। लच्छीवाला में सुसवा नदी के छोटे छोटे आउटलेट बने हुए हैं। छोटे छोटे चेक डैम्स में जो पानी इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पर आप नहा सकते हैं, नहाने का आनंद ले सकते हैं। अगर आपको तैरना नहीं आता तो यहाँ पर आपको ट्यूब भी मिलती है जो कि आप ले सकते हैं। आंटी कितने की भैया ट्यूब? ये 50 रुपए की 100 रुपया लीजिए। यहाँ से ट्यूब लेने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं और आगे जाकर आप पानी में कोई अच्छी सी जगह देखकर अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ यहाँ पर स्नान कर सकते हैं। सभी लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और बहुत ही शीतल पानी है जिसका अपना ही अलग एक मजा है। एक नेचर के बहुत ही करीब पहुँच गए हैं। सभी लोग पानी में नहाने का आनंद ले रहे हैं। यह प्योरली नेचुरल वाटर है जो कि सुसवा नदी का जल है। ऐसा माना जाता है कि सुसवा नदी किसी अन्य नदी में विलय के बाद सीधे गंगा जी में मिल जाती है। यही बात यहाँ के पानी को अनोखा बनाती है और आप समझ सकते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि हम गंगा ये नदी ज़ूम में करना ही ज़रा। स्नान कर रहे हैं, क्योंकि यह जो पानी है यह हिमालय से निकला हुआ है और प्योर मिनरल वाटर है, बहुत ही शुद्ध। कितने लोग नहा रहे हैं उस और बहता हुआ पानी कभी भी गंदा नहीं होता है, इसलिए बिल्कुल साफ शीतल पानी है। इसमें नहाने से बिल्कुल आत्मा तृप्त हो जाती है और बहुत ही आनंद आता है। दोस्तों, यह नदी एक प्राकृतिक जल पार्क है जहाँ पर लोग तैराकी और जल क्रीड़ा करते हैं और ऐसी ही मजेदार गतिविधियों का मजा लेते हैं। शीतल जल में तैरने के बाद अगर आपको भूख लगे तो आप पार्क के अंदर बने फूड स्टॉल पर अपनी भूख मिटा सकते हैं। स्वादिष्ट स्नैक्स से लेकर ताज़ा पेय पदार्थों तक चुनने के लिए बहुत सारे विकल्प यहाँ पर उपलब्ध हैं। लच्छीवाला देहरादून के शीर्ष पर्यटन स्थलों में से एक है। उत्तर की चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने या फिर हिल स्टेशन की सर्दियों का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पर्यटकों के लिए ढेर सारी मौज मस्ती मौजूद है। खूबसूरत साल के पेड़ों के साथ हर किसी के लिए एक बेहतरीन माहौल बनाने के लिए लच्छीवाला आराम करने और तनाव मुक्त होने के लिए एक बेहतरीन जगह है। अब और मत सोचिए और सीधा बच्चों के साथ, पूरे परिवार के साथ यहाँ चले आइए। आप हैं लच्छीवाला नेचर पार्क के अंदर। लच्छीवाला नेचर पार्क प्राकृतिक प्रेमियों और पिकनिक मनाने वालों के दिलों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देहरादून वन प्रभाग के तहत लच्छीवाला रेंज के हिस्से के रूप में 1982 में स्थापित इस सुंदर पार्क को एक समृद्ध इतिहास है। मूल रूप से इसका नाम पर्यटक स्थल लच्छीवाला रखा गया था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर लच्छीवाला नेचर पार्क कर दिया गया है। पिछले कुछ सालों में लच्छीवाला नेचर पार्क शांत और शांतिपूर्ण वातावरण की तलाश करने वाले परिवारों और पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य के रूप में विकसित हुआ है। प्राकृतिक पेड़ पौधों का आनंद भी ले सकते हैं। उनके बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं। यहाँ पर कनेर, लेमन ग्रास, रुद्राक्ष, इसके अलावा बहुत से ऐसे पेड़ थे जो हमने पहली बार देखे हैं, वो यहाँ पर बहुत ही उगे हुए थे। आप एक जंगल का जो असली मजा है, असली जड़ी बूटियां हैं, वो सब जड़ी बूटियां यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, रुद्राक्ष का पेड़ दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे जंगली पौधे लगे हुए हैं जो आप देख सकते हैं। सभी औषधीय पेड़ों का निरीक्षण करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे और अपना ज्ञान वर्धन कर रहे थे। सचमुच यह बहुत ही अच्छा अनुभव था।
अगर आप लच्छीवाला देहरादून घूमने की योजना बना रहे हैं, तो लच्छीवाला देहरादून घूमने की सबसे अच्छी समय गर्मी के मौसम में मार्च से जून तक का है। इस अवधि के दौरान मौसम सुहावना होता है, जिसमें तापमान 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। पार्क का ठंडा पानी गर्मी से राहत देता है, जिससे यह पानी में डुबकी लगाने और जल क्रीड़ा जैसी गतिविधियों का आनंद लेने में एकदम सही समय होता है। आगंतुक सुरम्य वातावरण में नौका विहार, तैराकी और पिकनिक का भी आनंद ले सकते हैं। अगर आप सर्दियों में रहना पसंद करते हैं और पहाड़ों की ठंड का अनुभव करना पसंद करते हैं, तो अक्टूबर से फरवरी तक का समय भी लच्छीवाला देहरादून घूमने के लिए अच्छा है। लगभग 1 घंटे से घूमते हुए मन कर रहा है कुछ जूस वगैरह होता तो कितना मज़ा होता। भगवान एक जूस दे दो। थैंक गॉड मुझे जूस मिल गया। अगर आप लच्छीवाला पार्क आए तो अपने साथ जूस जरूर लेके आए, क्योंकि घूमते हुए आपको भूख लग सकती है और कुछ पीने का मन कर सकता है। तो अपने साथ जूस और कुछ खाने का सामान जरूर लेके आए। दोस्तों, पार्क में घूमते घूमते प्रकृति का आनंद लेते हुए अब हम पहुंचे हैं धरोहर। धरोहर में आपको दिखाया गया है कि कैसे उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड के लोग, उत्तराखंड की खेती बाड़ी, ये सब कुछ यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया है। और जो बच्चे हैं उनको विशेष रूप से आकर्षित करने के लिए यहाँ पर जानवरों का और जो कार्टून होते हैं वो बनाए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ बोर्ड लगे हुए हैं, जिन बोर्ड्स पर सारी चीज़ें लिखी गई हैं। किस तरीके से उत्तराखंड का आंदोलन हुआ था, उत्तराखंड में कैसे कैसे लोग शहीद हुए, जवाहरलाल नेहरू कब आए, दलाई लामा उत्तराखंड के अंदर कब आए, उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड की औरतें क्या पोशाकें पहनती हैं। तो आपने देखा होगा शादी ब्याह के दौरान पे वो नथली और चांदी के बने हुए जो गहने होते थे वो पहनते थे। अंदर टीवी लगे हुए हैं जिनमें आप कल्चरल, संस्कृति और वो सब प्रोग्राम देख सकते हैं। यह सचमुच बहुत ही अच्छा और बहुत ही आनंददायक प्रोग्राम है। आप अगर देखेंगे तो आपको बहुत ही एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा देखने में। आपको इस धरोहर में आकर के ऐसा महसूस होगा जैसे आप गढ़वाल और कुमाऊं की जो कल्चरल संस्कृति है वो बहुत करीब से देख रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्रेसअप, वो लोग क्या ड्रेस पहनते थे, कैसे बर्तन यूज़ करते थे। जैसे आपने देखा होगा गांव में जब आप कभी गए होंगे तो कंडे, घास काटने वाली जो सामान रहता है, दही बिलोने वाला सामान, कांसे और तांबे के बर्तन, गागर, टोकरियाँ, ये सब सामान जो जिनमें पुरानी औरतें घास लाया करती थी। और देख सकते हैं आप ये बहुत ही सुंदर है और इन सबको बहुत ही सुंदर तरीके से वहाँ पे सजाया गया है। दीवारों पर मखौटे लगे हुए हैं जिससे कि मखौटा डांस किया जाता है, बजाने वाले बातें उपकरण लगे हुए हैं। ये सब हमें पुरानी जो पहाड़ी संस्कृति थी उसके बारे में ज्ञान मिलता है। यहाँ पर देखिए जैसे हमारी ये ऐपर्ण कला है जो कि अब लुप्त होती जा रही है, वो भी देखने को मिलती है। अभी भी कुछ लोग हैं जो मैंने देखे हैं बनाते हैं और बहुत सुंदर पेंटिंग बनाते हैं। ये हमारी पुरानी पहाड़ी दालें जो आपने देखा होगा बहुत थी, जिसमें देखिए आप भट्ट की दाल ये भी दिखाई दे रही है। ये सब दालें उनके बीच वहाँ पे लगे हुए हैं। ये बहुत ही सचमुच ज्ञान बढ़ाने वाला है। बच्चों के लिए वहाँ पे एनिमेटेड जानवर भी लगाए गए हैं ताकि बच्चे उनको जानवरों को देख सकें और अपना ज्ञान बढ़ा सकें। ये देखिए डायनासोर दिखाई दे रहा है जो कि बच्चों को बहुत पसंद है, इसलिए बच्चों को जरूर लेके आइए। इससे बच्चों को कल्चर संस्कृति के बारे में पता लगता है। अब यहाँ से निकलकर हम बाहर आए, सचमुच ये बहुत ही आनंददायक जगह थी, बहुत ही मज़ा आया। अब मैं जा रहा हूँ अपनी सबसे फेवरेट जगह जो कि है बोटिंग। मुझे बोटिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है और यहाँ जो बीच-बीच में जंगलों के बीच में से आप पेड़-पौधों के बीच में से निकलते हैं ना, वो बहुत अच्छा लगता है। सचमुच ऐसा लगता है कि जैसे आप जंगल में ही घूम रहे हैं, जबकि यहाँ पे कोई ऐसे जंगली जानवर नहीं है, इसलिए आप सेफली घूम सकते हैं, आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर यह एक बहुत बड़ा पानी का एक कुंड बनाया गया है, जिस कुंड के चारों तरफ बहुत हरे-हरे पेड़ लगे हुए हैं और छोटी-छोटी ये बोटें रखी हुई हैं। ये बोट आप ले सकते हैं। इन बोटों का कुछ किराया होता है, वो आपको देना होता है। जैसे कि पर सवारी हम लोगों ने 50 रुपये के आसपास किराया दिया था। 50 रुपये पर सवारी ये किराया लेते हैं। 4 लोगों के लिए 200 रुपये किराया होता है। आप ये किराया देकर ये बोट किराए पे ले सकते हैं और लगभग जितना देर आप चाहें उस बोट में वहाँ पे घूम सकते हैं। और सचमुच ये बोटिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और पानी ज़्यादा गहरा नहीं है, लेकिन ठीक है, मतलब जिसमें बोट चल जाए उतना पानी है, तो आप बोटिंग का बहुत ही मज़ा और आनंद ले सकते हैं। सचमुच ये बहुत ही आनंददायक है। मुझे तो सच में इसमें बहुत मज़ा आता है। आप ज़रूर आइएगा और बोटिंग ज़रूर करिएगा। अगर आप लच्छीवाला गार्डन में आए हैं और आपने अगर बोटिंग नहीं की तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। अपनी फैमिली के साथ जब भी आएँ तो लच्छीवाला में बोटिंग का आनंद ज़रूर लें। आप जब भी ये यात्रा अपने परिवार के साथ करेंगे तो बच्चे इसका सबसे ज़्यादा आनंद लेंगे। बच्चों को इसमें बहुत मज़ा आता है
और सचमुच बच्चों ने बहुत ही एंजॉय किया। अगर आप यहाँ की यात्रा का प्लान बना रहे हैं और इसका अधिकतम लाभ उठाने के लिए पार्क का समय और पते को पहले से जांचना सुनिश्चित कर लें। इंटरनेट से टिकटों की सही जानकारी मालूम कर लें, क्योंकि ये हर वर्ष टिकटों का जो प्राइस है वो बदलता रहता है। और यहाँ पर आकर आप पूरा आनंद लें। गर्मियों में वैसे ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन सर्दियों में भी यहाँ पे आना बुरा नहीं है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी यहाँ की यात्रा समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।